नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। तो आज के इस एपिसोड में जो हमारा परिचर्चा का विषय है वो ये है कि कुंडली में अगर चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुंडली के चौथे भाव से और तीसरे भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो कुंडली के चौथे भाव से हम घर और मकान के सुख का विचार करते हैं। कुंडली का चौथा भाव जो होता है केंद्र स्थान है और इसे कुंडली को हम सुख स्थान भी कहते हैं। मतलब कुंडली का जो चतुर्थ भाव है इसे हम सुख स्थान कहते हैं, क्योंकि जीवन में जो भौतिक सुख से संबंधित वस्तुएं हैं, भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, रियल एस्टेट्स, प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो व्यक्ति का अपना घर मकान का सुख उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके पास जमीन जायदाद अच्छी खासी होगी कि नहीं होगी, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम एसेट्स का विचार करते हैं। व्यक्ति के पास कितनी ज्वेलरी होगी, कितना ऑर्नामेंट्स होगा। कुंडली के चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक का अपना माँ के साथ कैसा संबंध होगा, मतलब जो भी विषय माँ से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा वाहन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो चीज़ें वाहन सुख से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अर्थात कुंडली का चौथा भाव जो होता है जीवन में मिलने वाले भौतिक सुखों को दर्शाते हैं। भौतिक सुखों को दिलाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, टीवी है, एसी है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, वो सारी चीज़ें जो आपको जीवन में आराम पहुंचाती है, वो सारी लग्जरी, सारी कंफर्ट्स जो जीवन में आपके स्टेटस को बढ़ाते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं, आपको आराम पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें जो भौतिक सुख से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से व्यक्ति की मेंटल स्थिति को देखा जाता है, व्यक्ति की माइंड की स्थिति को, उसका मन को शांति, जो पीस ऑफ माइंड है, उसके मन की स्थिति में शांतिचित्त है कि नहीं है, कि स्ट्रेसफुल माइंड है, उसकी मेंटेलिटी, उसका सोच, उसकी नज़रिया कैसा है, इन सब सारी चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथा भाव मुख्यतः जीवन में जो प्राप्त होने वाले जो भौतिक सुख होते हैं उनको दर्शाता है, व्यक्ति की वेल्थ को दर्शाता है, व्यक्ति की एक वेल्थ एक्यूमुलेशन पावर को दर्शाता है। इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं तो कुंडली का तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं, हिम्मत का विचार करते हैं। जातक बोल्ड, ब्रेव होगा कि नहीं होगा, बहादुर होगा कि नहीं होगा, करेजियस होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक के द्वारा सेल्फ एफर्ट द्वारा जीवन में जो चीज़ों को प्राप्त करता है उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल किस क्वालिटी की होगी, इस चीज़ का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तीसरे भाव के अंतर्गत आती हैं। अब आइए एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मित्रों, एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंडली में जब चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होंगे तो चतुर्थेश अपने भाव से 12वें भाव में स्थित होंगे। तो सामान्यतः एक बात कही जाती है कि जब कोई ग्रह अपने से 12वें भाव में स्थित होता है तो अपने भाव से संबंधित शुभ फल वो नहीं दे पाता है, शुभ फल वो नहीं देता है।
तो चतुर्थेश जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपने भाव से 12वें होंगे। अन्यथा यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण है कि अगर चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में उनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी है, लेट सपोज कि अगर कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश तीसरे भाव में स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तो उस दशा में जो फल आएगा वो दूसरे तरह का आएगा। अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में पीड़ित अवस्था में है, लेट सपोज नीच राशि के हैं, अस्त है, बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित है, राहु केतु द्वारा प्रभावित है, तब उस दशा में जो चतुर्थेश का तीसरे भाव में स्थित होने पर जो फल आएगा वो दूसरे ढंग से आएगा। आइए एक करके हम सारी पॉसिबिलिटी, सारी इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जब कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं, चूंकि अपने भाव से 12वें भाव में स्थित होते हैं, और चौथे भाव से हम घर मकान के सुख का विचार करते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज का विचार करते हैं, रियल एस्टेट्स का विचार करते हैं। तो जब चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो गए तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में एन केन प्रकारेण किन्हीं भी परिस्थितिवश घर मकान के सुख का ना मिल पाना या बहुत कम मिल पाना। इस बात को समझने के लिए आपको समझना ही होगा कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान उसका होगा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जातक को अपने जीवन में एन के इन प्रकार किन्हीं भी परिस्थिति बस घर मकान जमीन जायदाद का सुख का कम मिल पाना, लग्जरीज कंफर्ट का सुख कम मिल पाना। अब इसको ऐसा समझिए, लेट सपोज आपके पास पैसा है, लेकिन आप किसी इस प्रकार की जॉब में हैं कि जो कि कंटिन्यूसली जिसमें ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हर साल 2 साल तीसरे साल पे फिर वहाँ पे ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो जब व्यक्ति के ट्रांसफर होते रहते हैं दूसरे तीसरे साल पे चौथे साल पे, तो व्यक्ति अपने आप को स्थायित्व में नहीं ला पाता है, तो वो अपना निजी मकान बनाने के बजाय किराए के मकान में ज़्यादा रहना पसंद करता है कि भैया जब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ झगड़े झंझट का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा मुझे अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, मैं कहीं अन्य भी जाऊँ तो किराए के मकान में आसानी से सेटल हो जाऊँ। और ऐसी अवस्था में जब वो व्यक्ति सोचता है कि जब वो रिटायर होगा तो वो अपना घर मकान जमीन जायदाद को बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सामान्य पुरुषों की अपेक्षा, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उस व्यक्ति को जीवन में घर मकान जमीन जायदाद का सुख कम मिल पाता है। अन्यथा लेट सपोज उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास समय का अभाव है या फिर स्थायित्व का अभाव है, व्यक्ति किसी इस प्रकार के जॉब पे जहाँ उसे बार बार उसे ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है, तो जिसके चलते वो अपना निजी मकान न बनाने के बजाय किराए के मकान में रहता है और ये सोच के चलता है कि जब कभी वो रिटायर होगा तब फिर वो अपना निजी सब मकान, जो निजी जमीन में सब सेटल करेगा। तो इस प्रकार इन्हीं कारणों चलते उसको जमीन के घर मकान का सुख कम मिल पाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास जीवन में पैसे का अभाव होता है, पैसे के अभाव के चलते व्यक्ति जीवन में घर मकान जमीन सुख से वंचित रह जाता है। मित्रों, तो मैंने इसीलिए कहा आपसे यहाँ पे कि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश का जो तीसरे भाव में प्लेसमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्व रखता है। तो मैंने बताया आपको किन्हीं कारणवश, किन्हीं भी परिस्थिति बस ऐसा होता है कि जब चतुर्थेश तीसरे भाव में होते हैं तो जातक को किन्हीं भी परिस्थिति वक्त घर मकान के सुख में कमी आती है, भरपूर और पर्याप्त मात्रा में घर मकान का सुख नहीं मिल पाता है अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा। लेकिन अगर मान लीजिए कि चतुर्थेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी है, उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे यह होता है कि तीसरा भाव होता है पराक्रम का होता है, करेज का होता है, बोल्डनेस का होता है, ब्रेवनेस का होता है। तो यहाँ पे अलबत्ते जब चतुर्थेश की प्लेसमेंट अगर तीसरे भाव में अच्छी है कि अपने स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तो यहाँ पे मतलब ये निकलता है मे भी पॉसिबल कि जातक के लाइफ में डिफिकल्टीज आए, परेशानियां आए, संघर्ष का दौर आए, लेकिन जातक हिम्मती होता है, साहसी होता है, वह विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में घर मकान अपना बनाता है और घर मकान से संबंधित सुखों, घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित सुख को वो प्राप्त करता है। क्योंकि व्यक्ति भी जानता है कि इस जीवन में उसके विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति हिम्मती होता है, साहसी होता है
और चूंकि वो हिम्मती और साहसी है, इसीलिए विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से ऐसा व्यक्ति संघर्ष करते हुए अपने जमीन में घर मकान जमीन जायदाद का सुख वो प्राप्त करता है। अपने जमीन जीवन में वो घर मकान जमीन जायदाद को वो बनाता है, एसेट्स तैयार करता है अपने। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव मां के सुख को दर्शाता है, मां से संबंधित विषयों को दर्शाता है। और कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है। कुंडली का तीसरा भाव जो है वो चौथे भाव से 12वां है। तो जब कभी भी कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो यहां पे ये दर्शाता है कि अगर चतुर्थेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी है, स्वराशि के हम उच्च राशि के हैं, तो चूंकि चतुर्थेश अपने भाव से 12वें स्थित है, तो उसका मतलब ये होता है कि जातक का अपने मां के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितिवश जातक को अपने मां का सुख कम प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर चतुर्थेश की स्थिति कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी नहीं है, बैडली प्लेस्ड है, नीच राशि के हैं, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित में है, अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में, तो उस दशा में जातक के मां का जो स्वास्थ्य है उस पर असर आता है। जातक की जो मां की हेल्थ रहती है वो नासार रहती है, और जातक की मां के हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। वो मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि जब कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो एक तो अपने भाव से 12वें स्थित होते हैं, और जब चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो वहां वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली में 9वें भाव को देखेंगे जो कि चौथे भाव से छठा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में रहे तो ये हो सकता है मां से वैचारिक मतभेद, मां के सुख में किसी कारणवश कमी है। लेकिन अगर चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस दशा में मां के हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मां के हेल्थ के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, मां के हेल्थ पे ट्रबल आ सकती हैं, और बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में मां की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, और कुंडली के तीसरे भाव से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं। और चूंकि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा तो अपने भाव से 12वें स्थित होंगे, और कुंडली में चतुर्थेश जब तीसरे भाव में स्थित होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे जो कि चौथे भाव से छठा है। तो यहाँ पे फिर दो बातें होंगी कि अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हुए, स्वराशि उच्च राशि के हुए, तो जातक अपने जीवन में संघर्षों को झेलते हुए, थोड़ा विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए किसी प्रकार किसी तरह वो अपने जीवन में वाहन सुख, कन्वीनियंस फैसिलिटीज का वो आनंद ले लेगा, वाहन सुख का वो प्राप्त कर लेगा, अपना खुद का व्हीकल वो स्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं तो जातक को अपने जीवन में वाहन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या तो उसे वाहन सुख नहीं मिलता है, या तो फिर उसे वाहन से दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, वाहन से परेशानियां, इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं तब उसे वाहन सुख में कमी आती है, और मे बी पॉसिबल कि उसको वाहन के द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़े, व्हीकल के द्वारा उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, मे बी एक्सीडेंट्स, मे बी डिस्प्यूट्स, मे बी एनी मैटर्स। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव घर मकान जमीन जायदाद को दर्शाता है, और कुंडली का तीसरा भाव है, कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है। तो अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 9वें भाव में, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक के जीवन में रियल एस्टेट से संबंधित, घर मकान से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित वाद विवादों का सामना उसे अपने जीवन में करना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, और तीसरा भाव होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, और 9वां भाव होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। तो जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित होगा, अच्छी प्लेसमेंट में अगर हुआ, स्वराशि उच्च राशि का मित्र राशि के, और वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 9वां भाव पर। तीसरा भाव हो गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, 9वां भाव हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। तो इसका मतलब यह होता है कि कुंडली में जब चतुर्थेश तीसरे भाव में होंगे तो इसका मतलब व्यक्ति को जीवन में अपने ट्रेवलिंग काफी करना पड़ सकता है, व्यक्ति को ट्रेवलिंग करना काफी पसंद हो सकता है,
या किसी व्यक्ति किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो, किसी इस प्रकार के करियर में इन्वॉल्व हो जहाँ पर ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़े, या ज़्यादातर खुद ट्रेवलिंग से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है, जैसे ट्रेवलिंग एजेंसी, अपनी गाड़ी उड़ी चलवाना हो सकता है। ये सारा कार्य जहाँ तक अपने जीवन में कर सकता है जहाँ पर ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, मतलब या तो ज़्यादा किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो जहाँ पर उसे ट्रेवलिंग करनी पड़े, या खुद वो ट्रेवलिंग से संबंधित कोई कार्य, जैसे ट्रेवलिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ों से संबंधित कार्य अपने जीवन में वो कर सकता है जब कुंडली में चतुर्थी तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव मन स्थिति को दर्शाता है, मेंटेलिटी को दर्शाता है, माइंड को दर्शाता है, पीस ऑफ माइंड को दिखाता है, डिस्ट्रेस ऑफ माइंड को दिखाता है। मन स्थिति कैसी है, मन चित्त उसका शांत है या अशांत है, ये सारी चीजों कुंडली के हम चौथे भाव से विचार करते हैं। और तीसरा भाव कुंडली के चौथे भाव से 12वां है। तो अगर कुंडली में चौथा भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव से ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। तो व्यक्ति के अगर चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुआ, स्वराशि या उच्च राशि के हुए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, मानसिक संतोष तब मिलता है जब वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, जब वो लोगों के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल में इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, तब ऐसे व्यक्ति को मानसिक संतोष, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का और चौथा भाव है पीस ऑफ माइंड का, मन स्थिति का। तो अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति, मानसिक संतोष तब पहुंचता है जब वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा जातक बातूनी हो सकता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, बातूनी हो सकता है, कम्युनिकेशन जो उसको अच्छा तब लगता है, उसको सुख कब पहुंचता है। चौथा भाव सुख का है, तो तीसरे भाव में अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में हुआ, जो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो ऐसा व्यक्ति को मानसिक शांति, मानसिक संतोष तब पहुंचता है जब ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो। मित्रों, कुंडली में चौथा भाव जो होता है मन स्थिति को दर्शाता है, और कुंडली का चौथा भाव सुख को दर्शाता है, और कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में अगर चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, स्वराशि उच्च राशि के हुए, तब ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को केयरिंग करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति को मानसिक शांति, मानसिक संतोष तब पहुंचता है जब अपने छोटे भाई बहनों के लिए कितना ज्यादा कर सकता है। ज्यादा कर सकने का मतलब कि कितना ज्यादा उनको भौतिक सुख से संबंधित संसाधन उन्हें दिला सकता है, लग्जरीज और कंफर्ट्स, जैसे घर, मकान, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख। मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष तब प्राप्त होता है जब अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ न कुछ केयरिंग से संबंधित करता है, उनका केयरिंग करता है, उनको लग्जरीज देता है, कंफर्ट देता है, उनको जीवन में उन्हें भौतिक सुख प्रदान करता है, भौतिक सुख से संबंधित संसाधन प्रदान करता है। तब ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति और मानसिक संतोष प्राप्त होता है। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव हमें जीवन में सुख को दर्शाता है, और कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां। तो अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हुए तो ये दर्शाते हैं कि जीवन में संघर्ष आएगा, प्रतिकूल स्थिति आएगी, विपरीत स्थिति आएगी, लेकिन जब तक अपनी हिम्मत के बल पर, पराक्रम के बल पर, क्योंकि तीसरे भाव से इन चीजों का विचार करते हैं, तो अपनी हिम्मत के बल पर, करेज के बल पर, बहादुरी के बल पर सारी चीजों को एन प्रकारेण संघर्षों को झेलते हुए जब तक अपने जीवन में बना लेगा, सब सुखों से संबंधित संसाधन इकट्ठे कर लेगा। लेकिन अगर चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो चौथे भाव से संबंधित जो भी विचारे जाने वाले कारक तत्व है, उनसे संबंधित परेशानियां जातक को अपने जीवन में आती हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित होता है। तो मित्रों, कुंडली में जब चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो व्यक्ति ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का है, नौवां भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का, चौथे भाव से वाहन सुख का विचार करते हैं। और अगर चतुर्थेश तीसरे भाव में खराब स्थिति में हुए तो वही वाहन से संबंधित परेशानी, समस्या खड़ी हो गई, वाहन दुर्घटना, वाहन से एक्सीडेंट, वाहन से संबंधित डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें हो गई। तो मित्रों, ये सारी चीजें होती हैं जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित होता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। और दो तरह के फल मैंने बताया आपको, जब चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी अवस्था में हो और जब चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब अवस्था में हो। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो तीसरे भाव में उससे दूसरे भाव का स्वामी आकर के विराजमान में है,
विराजमान है। तो अगर चतुर्थेश कुंडली की तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर चतुर्थेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित परेशानियां होती है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, और कुंडली का चौथा भाव है घर मकान के सुख से संबंधित, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। तो इसका मतलब ये निकलता है जब कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो व्यक्ति ब्रोकर हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी सेलिंग परचेजिंग कराने वाला एजेंट हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। और कम्युनिकेशन स्किल का वो उपयोग किस क्षेत्र में करेगा? रियल एस्टेट सेक्टर में करेगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में करेगा। तो अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में अच्छे प्लेसमेंट में हुए तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट ब्रोकर हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी सेलिंग परचेज कराने वाला एजेंट हो सकता है, और इसके माध्यम से वो धनार्जन अपने जीवन में कर सकता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चतुर्थेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मित्रों, धन्यवाद।